लड्डू जी का प्रसाद खा रहे हो आप? ओहो ओहो, केशव तो पकौड़ी खा रहा है दही से। किसका हैप्पी बर्थडे आज? बंद करियो। दीप कैसे लगी? अच्छी बनी है। कितनी देर में बना दी मैंने तुम्हारे लिए सब चीजें? कुल 15 मिनट में। दीप ने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया था, मैंने 15 मिनट में इनका नाश्ता तैयार कर दिया कि जाएंगे क्योंकि शॉप पे। बीच में आए हैं ब्रेक लेके। माधव को अभी दूंगी। मेरा माधव आज इतना अच्छा है ना, इसकी छुट्टी कराई मैंने और इसने मेरा पूरा साथ दिया। इतना सारा काम कराया ना माधव ने, पूरा असिस्टेंट की तरह हेल्प करता है। और इसने कुछ नहीं कराया, इसने केवल काम बढ़ाया मेरा। हेलो बांची। और लड्डू जी हमारे झूले पे बैठ गए हैं, है ना? कीची प्यारे लग रहे हो। आज तो कपड़े ना मैच हो रहे हैं, ब्लू ब्लू हो रहे हैं हम। ये ब्लू ब्लू। तो फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब है पंजरी का सामान, जो कि गोंद की पंजरी में बनाने जा रही हूँ। और लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन पे यानी जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाई जाती है। और हमारी मम्मी भी बनाया करती थी, और मतलब सभी बनाते हैं, सबके घर में ज़रूर बनती है। तो चलिए मैंने किस तरह से बनाई है मैं आपके साथ रेसिपी जो है शेयर करती हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पर गोंद, काजू, बादाम, मींग, जो खरबूजे की गिरी होती है, और मैंने लगभग 2 छोटे गोले कस लिए थे, और थोड़े से मखाने लिए हैं। तो एक एक करके मैंने किसी भी मतलब कोई भी नापतोल से नहीं लिया है, अपने अंदाजे से ले लिया जितना मेरा मन करा डालने का। और एक एक करके मैं इन्हें देसी घी में फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और जब बादाम बिल्कुल चटक जाते हैं तो उसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से काजू, और इन्हें अलग अलग रखेंगे क्योंकि अभी इन्हें बाद में पीसना है। कोई मिक्सी में पीसेगा, कोई हाथ से ऐसी क्रश किए जाएंगे, तो इसलिए इन्हें अलग अलग ही मैं रख रही हूँ। और ये देसी घी में मैं गोंद भून रही हूँ, और ये बिल्कुल अच्छे से खिल जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। और ये पौष्टिक भी होता है। हाँ, गर्म होता है। तो जब बच्चा होता है तो जो बच्चे की मदर होती है यानी जच्चा जिसे कहते हैं, तो उन्हें ये पंजरी इस तरह की दी जाती है। तो कहते हैं यशोदा माँ के लिए और देवकी माँ के लिए ये बनाई जाती है जन्माष्टमी पे। तो बस लास्ट में मैं सॉरी लास्ट में नहीं है थोड़े से घी में मखाने भी भून रही हूँ। और मखाने तब तक हमें भूनने हैं जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। और इन्हें एक मखाने को हम हाथ से देखिए फोड़ के देखेंगे तो वो बिल्कुल खस्ता सा हो जाएगा। बस तब तक हमें मखाने को भी भूनना है, और इसे हम अलग रख लेंगे। बस इसके बाद मैं इसमें भूनूंगी, मींग भूनूंगी, और थोड़ा सा घी डाल के। देखिए सेफ्टी के साथ इसे भूनना होता है क्योंकि ये चटक के ना आँख पे और मुंह पे आ जाती है। तो इस तरह से किसी जाली का या प्लेट का आप यूज़ कीजिए, और इसे अच्छे से इन्हें भी भून लीजिए। और ये बहुत जल्दी भुन जाती हैं और चटकने लगती हैं। तो बस मैंने गैस बिल्कुल हल्की करके सब चीज़ों को एक एक करके भून लिया है। अब इसके बाद मुझे लास्ट में भूनना है गोला, जो कि मैंने कस लिया था। और गोले में जो है बहुत ही कम घी यूज़ होता है क्योंकि इसमें अपना भी खुद का तेल होता है। गोले का तेल तो आप सब जानते ही हैं। तो बस 1 चम्मच घी में इसे भी हम सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स, मखाने को जो है मैं मिक्सी के जार में बहुत हल्के से एक बार चलाऊंगी, तो देखिए किस तरह से बिल्कुल एक पेस्ट की तरह हो गया है। चाहे तो आप इसे मामदिस्ते में भी कूट सकते हैं, मगर मैंने मिक्सी में चला लिया है। उसके बाद मैंने ये मींग जो थी ये भी भुनी हुई, ये भी मिक्स कर ली हैं। और ये जो गोला मैंने भुना था ये भी हो गया था, तो इसे भी मैंने इसमें निकाल लिया था। और उसके बाद जो काजू, बादाम और गोंद जो मैंने भूना था उसे मैं देखिए ये जो मामदिस्ते का आप ले लीजिए, या फिर ये मेरे पास सिलबट्टे का जो बट्टा होता है वो है, और उससे मैं एक एक करके इन्हें फोड़ रही हूँ। क्योंकि अगर मिक्सी में चलाएंगे तो ये बिल्कुल महीन हो जाएंगे और फिर इनका टेस्ट ज़्यादा पता नहीं चलता। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। आप चाहे तो इन्हें काट सकते हैं। और ये गोंद जो था ये तो बहुत इजीली जो है क्रश हो जाता है। तो बस हल्का हल्का इन्हें इस तरह से प्रेस करेंगे। चाहे तो किसी पॉलीथीन में या कपड़े में करके आप इन्हें बेलन से भी कर सकते हैं इस तरह से। बस अब ये सब हो गया है, तो अब जो है मेन काम हमें करना है। और फ्रेंड्स, मेन काम ये है कि जो भी जितनी भी सामग्री हमारी थी अब हमें उसे मेज़र करना है। तो मैंने एक बड़ा डोंगा ले लिया है और मैं इसके नाप के अनुसार ही इस अब जो है चाशनी पकाऊंगी। तो देखिए 1 डोंगा और उसके बाद बचा हुआ लगभग ये 1.5 डोंगा करीब हमारा जो था सामान सब हो गया था। अब जितनी हमने ये सामग्री ली है उसकी लगभग आधी चीनी या उससे थोड़ी सी बस कम, देखिए तो 1.5 डोंगा था तो मैंने ये पौन के करीब चीनी ले ली है। और इस जितनी चीनी है उसमें उतना ही आधा पानी, यानी जितनी चीनी है पौन में आधे से बहुत थोड़ा सा कम देखिए पानी मैंने डाल दिया है। और बस अभी इसे पकने के लिए हम रख देंगे। और इसमें 2 इलायची मैंने ये कूट के डाल दी।
तो फ्रेंड्स इलायची क्या है ना, किसी भी चीज़ का जो है फ्लेवर वो डबल कर देती है। तो बस अब मैंने चाशनी पकने के लिए रख दिया। जब तक ये एक तार की चाशनी पक जाएगी, इतने में जो थाली में जिसमें पंजरी जमानी है उसमें मैंने देसी घी लगा दिया है, ताकि पंजरी जो है वो आसानी से निकल सके। अब बस हमें चाशनी पकने का इंतज़ार करना है और बीच बीच में देखना है कि देखिए किस तरह से ये एक तार की हो गई है। अब जब ये एक तार की हो गई है तो समझिए हमारी पंजरी जो है वो जमने के लिए तैयार है। अब देखिए इसमें बुलबुले किस तरह से आ रहे हैं, और बस धीरे धीरे सारी सामग्री मैं इसमें ये डाल दूँगी, और सारी मेवा जितनी भी थी, और अब मैं इसे अच्छे से चलाऊँगी। और हमें तब तक चलाना है जब तक ये चाशनी है ये साइड में भिगोने के वाइट करके थोड़ी सी चिपकने ना लगे। जब आपके भिगोने में या कढ़ाई में आप जिसमें भी बना रहे हैं, जब ये वाइट सा दिखने लगे तो आप समझिए आपकी जो मिश्रण है वो तैयार हो गया है जमने के लिए। बस हमें तुरंत ही इसे गरम बहुत केयरफुली निकालना है और थाली में इस तरह से डालना है और इसे दबाते जाना है। चाहे तो आप थाली को भी डैप कर सकते हैं। तो मैं इसी कलची से जो मैंने बनाई है इसी का यूज़ करके पंजरी को एकसार कर रही हूँ, और ये बहुत जल्दी जमने लगती है। तो हमें ये सब काम थोड़ा सा फुर्ती के साथ करना होता है। तो देखिए मेरी एक जो प्लेट थी वो बिल्कुल फुल रेडी हो गई है एक थाल के अंदर। अब मैं इसे साइड रख के बचा हुआ जो मिश्रण है वो दूसरी हुई थाली में जितना भी आएगा उसमें जमा दूंगी, और इसे हमें गरम ही इसमें कट लगा देने हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर बहुत मुश्किल होती है और आसानी से कट नहीं पाती है। तो हमें ये कट लगा के रख देनी है, अभी निकालनी नहीं है। अब इसके बाद हमें इसे ठंडा होने का इंतज़ार करना है, तब हम इसे निकाल के किसी भी डब्बे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने थोड़ी दरदरी वाली बनाई है। आप चाहे तो बिल्कुल मिक्सी में इसे बिल्कुल बारीक भी पीस के बना सकते हैं, मगर देखिए इस पंजरी का टेक्स्चर और इसका टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा आया है। तो ये व्रत की पंजरी है और इसे नवरात्रि में भी खूब बनाया जाता है। अब नवरात्रि के व्रत आने वाले हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जन्माष्टमी पे तो इसका बिल्कुल विशेष महत्व होता है। देखिए कितनी सुंदर बनी है और अलग ही ड्राई फ्रूट सब दिखाई दे रहे हैं, और अच्छे से ये बन के तैयार हो गई है। इसकी थिकनेस देखिए कितनी अच्छी आई है, और खाने का टेस्ट तो मैं ही आपको बता सकती हूँ, या जिसने खाई है वो बता सकते हैं, बहुत अच्छा था। अब फ्रेंड्स मेरा पंजरी का काम हो गया, तो अब शाम के किचन के और काम करने हैं, और चाय बना रही हूँ मैं। और क्योंकि चाय मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, मेरी एनर्जी ड्रिंक होती है, और उसके साथ साथ किचन भी क्लीन करते रहती हूँ, और जितने बर्तन होते रहते हैं वो भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अभी व्रत का खाना भी मुझे बनाना था, शाम का भोग की तैयारी भी करनी थी, माखन भी निकालना था, सारे ही काम होते हैं देखिए। तो बस मैं जो हूँ अपना ग्लास में अपनी चाय लेके थोड़ी देर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि बच्चे गए हुए थे ट्यूशन और दीप चले गए थे शॉप पे। तो ये टाइम मेरा क्वालिटी टाइम हो जाता है अपने लिए, और आराम से मैं बैठ के अपनी विंडो में चाय पी लेती हूँ, और थोड़ी देर बाद बस फिर बच्चे भी आ जाएंगे। बच्चों का ही मैं वेट कर रही थी, और देखिए लड्डू जी मेरे पास बैठे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है ना। मन में एक अलग ही खुशी होती है जब त्योहार होते हैं घर में, तो बहुत अच्छा लगता है, और हर सब कुछ करने में ना बहुत मन भी लगता है, और रौनक अलग ही होती है। तो फ्रेंड्स बच्चे आए हैं ट्यूशन से, और इस टाइम आगे ना ट्यूशन से इन्हें भूख लगती है, क्योंकि ये सुबह को नाश्ता क्यों काला क्यों गोरी क्यों काला। ये सवाल ना मैं अपनी मम्मी से किया करती थी, क्योंकि मेरी बहन बहुत गोरी थी, मेरा भाई भी बहुत गोरा था, नहीं है मतलब गोरे हैं, और मैं सांवले रंग की थी। तो मैं अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि ये दोनों गोरे क्यों हैं और मैं सांवली क्यों। तो मम्मी मेरे लिए ये भजन गाया करती थी कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी। तो वो मुझे समझाया करती थी इस तरह से। मम्मी लव यू मम्मी, तुम कर दे। तो फ्रेंड्स मैं यही बता रही थी कि बच्चे ट्यूशन से आए और इस टाइम ना इन्हें भूख लगती है, और ये अधिकतर मैं इस टाइम इन्हें दूध और बिस्किट्स वगैरह देती हूँ। तो आज इनका फास्ट है, इन्होंने भी फास्ट रखा है। तो अब मैं इनके लिए दोबारा से कुछ स्नैक्स वगैरह बना रही हूँ, पकौड़ी और ये चिप्स पापड़ वगैरह दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और इन्हें तो भूख लगती ही है। और मेरे लिए तो यही साक्षात ये देखिए यही है साक्षात भगवान, है ना। बच्चे मन के सच्चे, है ना। कैसा लग रहा है? दांत टूट गया वाले मेरा बच्चा। तो चलिए बच्चों को मैं कुछ दे देती हूँ उसके बाद, क्योंकि अभी खाने में तो टाइम है, तो इतने इन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, और मैं भजन भी सुन लूंगी। बहुत अच्छा लगता है ना त्योहार होते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ भोग की थाली लड्डू जी के लिए, और मैंने बनाया है सीताफल आलू की सब्जी व्रत वाली, खीरे का रायता, और साथ में है मखाने की खीर और कूटू के पराठे। और इसके अलावा जो है माखन मिश्री का भोग मैं आरती के समय लगाऊंगी। और हाँ, तुलसा दल जो कि बहुत ज़रूरी होता है लड्डू जी के भोग में, क्योंकि वो तुलसा जी के बिना कहते हैं भोग स्वीकार नहीं करते, तो ठाकुर जी को लड्डू जी को भोग लगाया जाता है, तो तुलसी दल का ज़रूर प्रयोग किया जाता है। और मैं लड्डू जी को मतलब जब बच्चे खाते हैं तभी भोग लगा लेती हूँ, उससे पहले जल्दी ही भोग लगा देती हूँ। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना वो ब्लू कलर की ड्रेस। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है कि मैं आरती भी जल्दी कर लेती हूँ 12 बजे से पहले। हम लगभग 10 बजे या 10:30 बजे तक आरती कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना बच्चे सो जाते हैं और बिना बच्चों के ना आरती में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है और बच्चे ना हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और अकेले आरती करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। इसीलिए मैं पहले ही आरती कर लेती हूँ थोड़ा सा। और क्योंकि हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बच्चे तो ज़रूर होने चाहिए। और देखिए कितनी खुशी के साथ, कितने उत्साह के साथ सारे बच्चे मिलके आरती करवा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। बस इसीलिए हम शुरू से ही जल्दी आरती कर लेते हैं। और सब कुछ बहुत अच्छा है, लड्डू गोपाल जी की कृपा से सब कुछ बहुत सुखी संपन्न है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। और लड्डू जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, और प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की तरह खेल रहे हैं, तो यही है उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा हम लोगों के ऊपर। और ये आशीर्वाद लड्डू जी का सबके ऊपर बना रहे, सबके बच्चे स्वस्थ रहे और हंसते खेलते रहे, यही मेरी लड्डू गोपाल जी से कामना है। और बहुत अच्छा लगा जन्माष्टमी का त्यौहार करके, बहुत मतलब मन को बहुत एक तसल्ली, एक शांति मिली। और हमने लड्डू जी के प्रसाद के लिए पंजरी रखी है, बच्चे टॉफ़ी लाए हैं, और एक छोटा सा मावे का केक बनाया है, माखन मिश्री है, फ्रूट्स है, चरणामृत है, यही सब होता है प्रसाद में। और आरती के बाद सबको प्रसाद ज़रूर दिया जाता है। तो इसी तरह बच्चों के साथ हंसते खेलते हमारा जन्माष्टमी का जो त्यौहार था वो पूरा हुआ। और लड्डू जी का बर्थडे हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया, पूरी श्रद्धा के साथ उनका व्रत किया, और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और अपने त्योहारों को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए और खूब खुशियाँ मनानी चाहिए। लड्डू जी का हम भोग लगा रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं आरती में, क्योंकि उन्हें अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है। उसके बाद देखिए बच्चों को तो किसी न किसी चीज़ का लालच ही होता है, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो बस इस तरह से हमारा त्यौहार पूरा हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लड्डू जी का हैप्पी बर्थडे डियर लड्डू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिलाओ लड्डू जी को। तो फ्रेंड्स केशव तो दिन से ही बहुत एक्साइटेड था, उसे केक कट करना था, और उसने केक कट कर लिया है लड्डू जी के लिए, अब वो बहुत खुश है। तो चलिए मैं भी अपना व्लॉग अब यही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। राधे राधे दोस्तों। और हाँ, मेरे लड्डू जी आपको कैसे लगे ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में जय लड्डू गोपाल जी की ज़रूर लिखिएगा।